जनवरी 2023 में मैं आता हूँ दिल्ली। और मेरे से ये गलती हो जाती है कि मैं पीजी में शिफ्ट हो जाता हूँ, और ऐसे पीजी में जहाँ पे एक कमरे में 2 इंसान रहते हैं। तो होता क्या है कि मेरे को ना ही खाना बनाना आता है, ना ही, क्योंकि मैं घर का बड़ा लड़का था भाई, मैं खाना क्या, मैं तो पानी का गिलास भी उठा के नहीं पीता था। तो भाई इस तरीके से होता क्या है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं होते। 6,000 मुझे मिलते थे, या फिर मैं कमाता था पता नहीं। 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये मेरा किराया था उस पीजी का, और मैं 2,500-3 हज़ार में अपना वो बाकी चीज़ें मैनेज कर रहा था। तो हुआ क्या कि भाई मैंने अपना एक गैस सिलेंडर लिया। उससे क्या हुआ कि फिर मैं खाना बनाने की कोशिश करता था। अब खाने में सबसे सस्ता क्या मिलेगा? सोचो दोस्तों, अगर आप डेली सब्जी वगैरह आप दिल्ली में रहते हो तो आपको पता ही होगा कितनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। तो मैं क्या करता था, 1 किलो प्याज और सोया बड़ी का मैंने सोचा कि भाई प्रोटीन इनटेक पूरा होना चाहिए। सोच रहे हो, उस टाइम पे पैसा नहीं था लेकिन प्रोटीन इनटेक का पूरा पता था। तो मैं सोचता था कि भाई प्रोटीन इनटेक पूरा करूँगा और अपने मस्त मसल भी बिल्ड करूँगा और जिम भी जाऊँगा। तो मैंने क्या किया कि 1,000 रुपये दे के मैंने जिम तो ज्वाइन कर ली। अब खाने को कुछ है नहीं, खाना बनाना भी आता नहीं था, मैं बल्कि कच्चा खाना बनाता था। तो होता क्या था कि मेरा खाना खाने का मन नहीं करता था। और आप ये देखिए कि आपकी बॉडी इतनी मास्टर है ना कि आपको वो कम खाने में भी सर्वाइव करा सकती है। मैं हमेशा से इतना मोटा और भैंस जैसा लड़का था जो कि खाना खाता रहता था घर पे बहुत ज़्यादा। हमारे तीनों टाइम रोटियां बनती थी तो हम खा खा के मोटे हो चुके थे, और हमारे घी दूध और भैंस भी थी तो हमें दूध वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती थी। लेकिन उस टाइम पे हुआ क्या कि मैं एक टाइम खाना खा के सर्वाइव कर रहा था, और मैं बाहर का नहीं खा सकता था क्योंकि नया नया दिल्ली में आया था तो यहाँ का खाना थोड़ा सा मिर्च वाला होता है, तो वो मेरे को सूट नहीं करता था। तो मैं एक टाइम खाने पे आ गया। तो उससे हुआ क्या कि मेरी बॉडी का सारा फैट 3 महीने में बिल्कुल रिड्यूस हो गया, और मेरा जो वजन था वो 65 किलो से सीधा 55 किलो पे आ गया। मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपने एब्स देखे, और पूरा फैट उतर चुका था। तो मुझे अपने पूरे 6 के 6 सिक्स पैक दिख रहे थे, और मेरी मतलब फाइबर दिखते थे। अगर मैं ऐसे फ्लैक्स करता था तो फाइबर दिखते थे, लेकिन मेरी बॉडी इतनी पतली हो चुकी थी कि मेरे दोस्त ही जो मुझे 2022 में दिल्ली में मैं जिनसे 1-2 बार मिला था वो मुझे पहचान नहीं पा रहे थे कि भाई ओमकार ये तू है क्या। तो भाई उस टाइम पे हुआ क्या कि जिम जाने का इतना ज़्यादा क्रेज़ था कि भाई मैं कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मर जाऊँ तो भी मैं जिम जाऊँगा। अब सोया बड़ी मैं इसलिए बनाता था क्योंकि सोयाबीन 110 या 20 रुपये किलो आपको मिल जाती है, तो मैं उन्हें उबालता था और खाता था, और वो इतनी घटिया बनती थी क्योंकि वो 110-20 रुपये वाले किलो वाली आप लाओगे तो वो थोड़ी रबड़ टाइप की होगी। वो मतलब जो सॉफ्ट नहीं होती जो बिरयानी वगैरह में आप खाते हो वैसी नहीं होगी, वो थोड़ी सी खिंची सी वो होगी, वो आपके घर से अच्छी नहीं बनेगी। और रोटी मैं कच्ची बनाता था। मेरा दोस्त जो था वो भी पीजी में रहता था, मेरे साथ रहता था, उसे अच्छी बनानी आती थी, लेकिन वो हमेशा बाहर से खाता था क्योंकि उसकी सैलरी अच्छी थी, और मैं तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। मेरा काम करने वाला पीरियड था, सीखने वाला पीरियड था। घर से मैं इसलिए पैसे नहीं मांगता था क्योंकि मैं घर का बड़ा लड़का था। तो मेरे अंदर घमंड था कि मैं अपने माँ बाप से कोई भी सहारा नहीं लूँगा, मैं कोई भी कहानी क्रिएट करूँगा तो अपनी कहानी क्रिएट करूँगा, कि मैंने अपना स्ट्रगल फेस दिखाया। ऐसा नहीं था कि मेरे माँ बाप मुझे दे नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने उनसे नहीं मांगा। जब बिल्कुल ही थक हार जाता था, बिल्कुल ही पैसे खर्चे, मतलब आने जाने ट्रैवल के ही पैसे नहीं बचेंगे, फिर तो आपको कम से कम उनसे 1,000-1,500 की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं था कि प्रॉपर हर महीने में मैं उनसे लेता था। मेरे को अंदर से ऐसा रहता था कि मैं इस महीने कैसे ना कैसे करके ड्राइंग से कमाऊँ, कमीशन वर्क करके कमाऊँ, या फिर कुछ ना कुछ करके कमाऊँ। लेकिन मैंने आज तक किसी दोस्त से उधार लेने के बजाय अपने फैमिली से उधार लेना या फिर उनसे पैसे लेना अच्छा समझा। तो मैं सोयाबीन की बड़ी उबालता था। तो सोयाबीन खाने से हुआ क्या कि मेरे शरीर के अंदर गर्मी बढ़ गई और मेरे मैन बोब्स आ गए। तो भाई वो फेज़ इतना घटिया था ना मेरी ज़िंदगी का। मैंने 6 महीने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, लेकिन इतना रेजिलियंस बना दिया था उन 6 महीनों में कि उससे मेरा फेस फैट कम जो वो हुआ, और मैं एक भद्दे भद्दे सा दिखने वाला लड़के से मैं अच्छे खासे फेस कट मेरा अच्छा हो गया, मेरी दाढ़ी अच्छी आ गई। क्योंकि वो टाइम था रेजिलियंस का टाइम, वो टाइम मेरी परीक्षा ले रहा था, मतलब बहुत तेज़ धार बह रही थी। जैसे कि 2013 में ऋषिकेश में वो शिव जी की मूर्ति यहाँ तक डूब गई थी, तो हमें उस मूर्ति की हद का पता लग गया कि भाई वो इतनी तेज़ बाढ़ भी सहन कर सकती है। तो ऐसे ही उस टाइम पे मुझे अपनी इतनी सारी मुसीबतों में ये पता लग गया कि मेरी बॉडी किस हद तक सहन कर सकती है। आप यकीन नहीं करोगे, एक टाइम तो इतना बुरा वक्त था, वैसे मुझे ये सब बताने नहीं चाहिए, आगे कामयाब होऊंगा तो किसी पॉडकास्ट में बताऊंगा। एक टाइम तो ऐसा था कि मेरे आटे में कीड़े लग गए थे, क्योंकि आपको पता ही जून जुलाई का मौसम में थोड़ा बारिश होने लग जाती है तो कीड़े, मतलब मुझे पता नहीं था, सच बताऊं तो उस वक्त पे कि पता भी नहीं था कि ये कीड़े हैं, लेकिन बाद में थोड़ा पता लग गया। तो भी मैं ना वो बना लेता था रोटी, मतलब ये चीज़ बोलनी तो नहीं चाहिए थी मुझे। तो उसमें रोटी बेल रहा था तो 1-2 कीड़े आ जाते थे, तो फिर वो पता नहीं लगता था उन चीज़ों का। तो फिर वो भी मैंने खाया, फिर वो पता ही नहीं लगा। फिर मतलब मैं पता नहीं क्यों राक्षस प्रवृत्ति का हो गया था, मतलब अजीब टाइप का हो गया था, मतलब खुद से हेट करने वाला हो गया था
ऐसे ऐसे दौर आते हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में आते हैं। कुछ ऐसे जो बिहार साइड के, यूपी बिहार साइड के दोस्त हैं, मैं उन्हें समझ सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गरीबी से उठ के आते हैं कुछ लड़के, क्योंकि हमारे हरियाणा साइड में वो काम करने आते हैं, हमने उन्हें देखा होता था। लेकिन जब अब वो मैं ज़िंदगी जी रहा था ना, तो मुझे उनसे बहुत ही हमदर्दी और उनके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट महसूस हुई कि भाई अपने परिवार के लिए कितना अच्छा अच्छा काम करते हैं, और मतलब कुछ भी खा पी के ज़िंदा रहते हैं, या फिर मतलब बहुत बुरा होता है भाई इनके साथ। आप लोगों को ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है अभी उतनी, अगर आप बाहर नहीं निकलोगे ना, आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है कि क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर मुझे भी समाज का पता नहीं है कि कहाँ क्या अच्छा, कहाँ क्या बुरा हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है। हमें बस अपने आप को इम्प्रूव करना है, ताकि हम बुराई से बचें और अपना एक छोटा सा सर्कल क्रिएट करके अपने आप को अच्छा बनाएंगे ना। तो भाई मैंने अगर अपना एक अच्छा परिवार क्रिएट कर दिया ना, तो जो मेरा भाई है उसका एक परिवार है, मेरी बहन होगी उसका एक परिवार होगा, मेरा छोटा भाई होगा उसका एक परिवार होगा, मेरा जो पार्टनर होगा उसका एक परिवार होगा। ऐसे कर करके बहुत सारे परिवार सुधर जाएंगे और हम बुली नहीं होंगे, और हम एक अच्छा समाज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सब उसकी शुरुआत हमसे ही होगी, सबसे पहले हमसे। हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा और अपने आप को टफ बनाना पड़ेगा, एक आर्मी माइंडसेट। तो मेरे अंदर आर्मी माइंडसेट आ गया था उस टाइम पे कि मैं कुछ भी करके, मतलब आर्मी वालों को भी तो भाई वो कैंचुई वगैरह खाने पड़ते हैं, मेरे को वो चीज़ मोटिवेट करने लग गई। फिर मैं डेविड गोगिन के पॉडकास्ट, दौड़ना और जिम वगैरह ये सब चीज़ों में आ गया था। तो वो चीज़ें बहुत ही टफ टाइम था, मैंने ये सब चीज़ें करके अपने आप को वो करा, सर्वाइव करा। और धीरे धीरे करके मैं अपने आप को ये एक्सक्यूज़ देता था कि भाई अगर इस वक्त में तू सर्वाइव कर गया ना, तो भाई आगे तो आने वाला टाइम अच्छा ही होगा, इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे आगे आने वाला टाइम अच्छा ही होगा। देखो अच्छा बुरा टाइम की अलग अलग परिभाषा होती है, मैं मानता हूँ कि ये मेरा टाइम कुछ भी नहीं होगा, किसी और के पास और भी ज़्यादा बुरा वक्त हो सकता है। लेकिन जो इंसान एक अच्छे बैकग्राउंड से आके फिर उसको लो रहना पड़ता है ना, तो भाई उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं वो चीज़ें। उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक तो फिर भाई मान लो आपके पास बहुत लाख मतलब अच्छे बैकग्राउंड से फिर आप बिल्कुल कम पैसों में रहो, वो आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे, उसकी हालत भी एक भीख मांगने वाले जैसी हो जाएगी। उसमें बल्कि और भी ज़्यादा शर्म महसूस भी करेगा वो, जिसके पास पहले पैसा था अब नहीं होगा तो शर्म महसूस भी करेगा। अब तो वो बल्कि एडजस्ट भी नहीं हो पाएगा लोगों के बीच में, क्योंकि उसे मांगने में भी शर्म आएगी और वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ें करके अपने आप को धीरे धीरे करके इम्प्रूव किया। और आज भी मैं ना मसल ग्लेज को चेंज करता हूँ कि आज मैं प्रोटीन इंटेक तो आज भी मेरा सही नहीं है, भले मैं जिम की फीस अब सही से अफोर्ड कर पाता हूँ। प्रोटीन इंटेक में अपना 50 ग्राम 40-50 ग्राम ही है मेरा, क्योंकि अब भी मैं प्रॉपर कोई खाना नहीं खा पाता हूँ। क्योंकि अगर खाना तैयार करने बैठा तो भाई खाना ही तैयार करता रह जाऊँगा, ज़िंदगी के बाकी पर्सपेक्टिव को लात मारनी पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं अब कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म में बिलीव करता हूँ कि मैं 2-3 साल जिम मारूंगा तो हालांकि मेरी बॉडी कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगी। और अगर जब मसल ब्लेज मुझे स्पॉन्सरशिप देगा तो भाई किस हद तक मेरी बॉडी इंप्रूवमेंट करेगी। अगर उन्होंने मेरे को क्रिएटिन दे दिया और प्रोटीन ही दे दिया ना, सिर्फ 2 डब्बे भेज दिए महीने के, तो भी भाई मैं इतनी तगड़ी बॉडी बन जाएगी। क्योंकि इसे रेजिलियंस की आदत है, और जब इसे एकदम से जैसे प्यासे को पानी नहीं मिलता है, जब इस बॉडी को प्रोटीन और क्रिएटिन मिलेगा तो मेरी बॉडी एक अलग लेवल की बन जाएगी। तो मैं अपने जेनेटिक्स कमज़ोर नहीं करना चाहता, अपनी हौसला को कमज़ोर नहीं करना चाहता, और मैं अपने आप को मजबूत रखना चाहता हूँ मेंटली फिजिकली। एक आर्मी वाला माइंडसेट रखना चाहता हूँ। भले मेरे बचपन में चश्मा चढ़ गई थी, लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँ, उस देश के लिए कर पाऊँ। हमें सेल्फलेस होना चाहिए, आदमी जो होता है उसे सेल्फलेस होना चाहिए। हम उसी आदमी को ज़्यादा वो मानते हैं जैसे कि हमारे पिता को, जो मतलब खुद के लिए कुछ नहीं करता, अपने परिवार के लिए अपनी ज़िंदगी झोंक देता है। हम ऐसे आदमी को एक आइडियल आदमी मानते हैं, और ये सच्चाई भी है। क्योंकि अगर आप इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखो, एक मेल हमेशा ऐसे ही होता है कि वो दूसरों को सही से वो करता है। हालांकि आजकल नार्सिज्म और ये सारी चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं कि भाई आप पहले खुद को इम्प्रूव करो, ये सारी चीज़ें करो। लेकिन ये सारी चीज़ें आज की सोसाइटी के लिए हैं। लेकिन हम अगर इमोशनल है ना, तो हमें इमोशन भी हमें ताकत देगा, हमें वो चीज़ ताकत देगी कि मुझे अपनी माँ के लिए करना है, मुझे अपने परिवार के लिए करना है, मैं उन्हें करके दिखाऊंगा, मैं उन्हें सारी चीज़ें करके दूंगा। ये चीज़ आपको और भी ज़्यादा एनर्जी बूस्ट देगी। नार्सिज्म आपको नहीं देगा। नार्सिज्म में क्या होगा, एक टाइम पे आके आपको लगेगा कि भाई यार क्या ही है, क्योंकि आपके पास कोई होगा नहीं, आपके पास दोस्त नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग साम्राज्य खड़ा कर दिया ना, जिसमें आपने हर लोगों के लिए, हर लोग भी नहीं कि आप रिश्तेदारी चाचा मौसी के लड़कों के लिए नहीं, अपना एक छोटा सा परिवार, उसके लिए तो हर कोई करता है ना, आप भी करो। और ऐसे करके अपने आप को कमज़ोर और ये चीज़ें महसूस मत होने दो। जब आप खुद
तकलीफ़ महसूस करोगे तो आपके पिता के लिए इज्जत बढ़ जाएगी कि भाई इस बंदे ने कितना कितना करके दिया है। तो इस तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। और हार्ड टाइम ऑलवेज क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन। मेरे उस हार्ड वक्त ने, आज तो वैसा टाइम दोबारा आएगा नहीं, भगवान ना करे आ जाए, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है, वक्त का भरोसा नहीं है, लेकिन वैसा टाइम तो आएगा नहीं। वो बहुत बुरा टाइम था और उसने लेकिन मेरे को शिक्षा दे दी है कैसे किस चीज़ों से डील करना है। ये सारी चीज़ उसने मेरे को बता दी है। तो आप भी अगर इन चीज़ों से मोटिवेट करते हो और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट लाता हूँ और अपने दिल की फीलिंग आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या महसूस किया है। 2023 की मेरी सारी किताबें पढ़ी हैं, मेरी डायरी पढ़ी है जिसमें मैंने लिखा था कि आज 23 मार्च है, बारिश हो रही है, मेरे पास सिर्फ 40 रुपये पड़े हैं। मेरे पास ये डायरी भी है दोस्तों, जो कि मैंने संभाल के रखी हुई है। हालांकि वो गीली हो गई थी, मतलब उस पर अक्षर मिटने वाले भी हैं, लेकिन मैं उनको संभाल के रखूँगा, क्योंकि वो 18-19 साल वाला ओंकार था। मैं आपसे इसीलिए तो आपको सलाह दे पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 18-19 साल का जब मैं था तो मुझे कैसा फील होता था, क्या मेरे शरीर के अंदर कितनी आग थी, कितना मेरे अंदर मोटिवेशन था, क्या क्या मैं चीज़ें महसूस करता था, कैसे मेरे अंदर कन्फ्यूज़न थी, क्या क्या मैं सोचता था कि मेरा क्या होगा क्या होगा। आज मुझे पता है मेरा क्या होगा, आने वाले मैं गैस कर सकता हूँ कि मेरा क्या होगा, क्योंकि मैंने अपने आप को मजबूत रखा है। आप अपने आप को मजबूत रखिए। बहुत सारी चीज़ें ही आपको कमज़ोर बना रही हैं, चाहे वो आपका फ़ोन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कमज़ोर बना रही है, लेकिन आपको कमज़ोर नहीं होना है। अपने आप को मोटिवेटेड रखना है कैसे भी करके, और एक स्ट्रॉन्ग आदमी बनना है, वरना तो आप ऐसे ही एक वो बन जाओगे, एक चलता फिरता बेवकूफ़ लड़का बन जाओगे, पर्पसलेस। उनकी कोई ज़िंदगी नहीं होती, उनकी 60 साल की ज़िंदगी भी इन चुटकियों में बीत जाती है और वो गधे के गधे रह जाते। मैं बहुत सारे ऐसे आदमियों को जानता हूँ जो 60 साल के हो चुके हैं, उनकी ज़िंदगी कुछ नहीं थी, उनकी ज़िंदगी को कहानी नहीं थी। उनके पास बैठोगे वो ज़िंदगी में या तो दो कौड़ी की बातें करेंगे और ऐसे वैसे करके मजाक उड़ा देंगे आपका, या फिर कुछ देश पे बोल देंगे, कुछ मोदी पे बोल देंगे, कुछ उनकी ज़िंदगी में कुछ बताने की कहानी नहीं है। वो कहानी हमें क्रिएट करनी है। मोटिवेट तो मैं अच्छा करता हूँ, लेकिन अभी ऑडियंस है नहीं मेरे पास, लेकिन एक दिन हो जाएगी। और ये मोटिवेशन नहीं है भाई, मेरे अंदर की गर्मी है जो मैं आपको निकालता हूँ, आपको ट्रांसफ़र करता हूँ, ताकि आप ये सुन के आपके अंदर कुछ दिया जल जाए। किसी ने मेरे अंदर दिया डाला है, आप किसी और के अंदर दिया डालो। बहुत सारी चीज़ें करनी है ज़िंदगी में, करते रहो। बहुत ही थैंक यू सो मच इतने देर तक बने रहने के लिए।